हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी रीड करने के कुछ इफेक्टिव पॉइंट्स लेके आई हूँ, जिससे कुछ साइंटिफिक पॉइंट्स लेके आई हूँ, जिससे आपको ये हो जाए कि हाँ, हमें अपनी एनसीईआरटी को कैसे रीड करना है। तो गाइस, चलो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए वीडियो का पार्ट 1 लेके आई हूँ। उसमें मैं आपको 6 टिप्स बताऊंगी। मैंने वीडियो को बड़ा नहीं किया है, मैं इसको जल्दी छोटे छोटे पॉइंट्स में कवर करने की कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ठीक है गाइस, चलो हम अपनी वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ना आप क्या करो, जब भी आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़ो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना विद एन ओवरव्यू के साथ। मतलब आप क्या देखो, आप अपने चैप्टर में देखो कि वहाँ पे क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स के अंदर क्या सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। फिर आप ये देखो कि मतलब मैं आपको बोलूँ, थोरोली पूरा चैप्टर को एक बार आपको देख लेना है। आप ये देखो क्या हेडिंग्स है, क्या डायग्राम्स है, क्या समरी है, जिससे आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या देखना है। देखो, हमारी जो एनसीईआरटी है ना, उसमें यहाँ दिया भी हुआ है। ये मेरी पुरानी एनसीईआरटी है। देखो, नई एनसीईआरटी में टैक्सोनॉमिकल एड्स है वो कट हो चुका है। ठीक है, जैसे एग्जांपल पे देखो, मैं लिविंग वर्ल्ड का एक चैप्टर कर रही हूँ, तो वहाँ पे पहले मैं कॉर्नर में देखूंगी कि एक्चुअली मुझे यहाँ पढ़ना क्या है। मुझे यहाँ पे ये करना है, लिविंग देखना, व्हाट इज लिविंग क्या होता है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है। इससे मुझे ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि हाँ, मुझे इस चैप्टर में ये करना है। फिर मैं देखूंगी मोटी मोटी हेडिंग्स से कि हाँ, मुझे यहाँ पर ये करना है। देखो, इस चैप्टर में मेरे डायग्राम्स तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें एक ये सीक्वेंस दे रखा है, ये टेबल दे रखी है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि आपको ब्रीफली इस बुक्स में करना क्या है। ठीक है, या इस चैप्टर में हमें करना क्या है। फिर सेकंड देखो, अब आप क्या करो कि आप डिवाइड करो अपने टाइम को, चैप्टर को डिवाइड करो, ब्रेकिंग रूल करो। इसमें मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप क्या करो, जब फर्स्ट टाइम आप रीडिंग करते हो ना, तो आप ध्यान दो। अगर आपको 2 घंटे लग रहे हैं तो 2 घंटे लो, 3 घंटे लग रहे हैं तो 3 घंटे लो, लेकिन आपको उस चैप्टर को 2 से 3 घंटे में कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने भागा दौड़ी के चक्कर में, जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में आपको कुछ समझ नहीं आया और आप चैप्टर को कंप्लीट करके निकल गए। इसलिए आप क्या करो, आप अच्छे से 2-3 घंटे लो उस चैप्टर की फर्स्ट रीडिंग के लिए। फिर उसके बाद जब आप दोबारा उस चैप्टर को रिवाइज करो, तो आपको क्या करना है, अब आप टारगेट लेके चलो कि मुझे इस चैप्टर को 1 घंटे में कंप्लीट करना है। अब 1 घंटे को कंप्लीट करने ये देखना पड़ेगा कि इसमें पेजेस कितने हैं। मान लो आपके पास 10 पेजेस है, तो 10 पेजेस को आप डिवाइड करो। जैसे कि भाई मैं एक पेज को 15 मिनट दूंगा या 20 मिनट दूंगा, वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपकी जो कैचिंग पावर कितनी है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको ये 1 आवर का कंप्लीट टारगेट लेना होगा। उसी से आपकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी, क्योंकि 1-2 मंथ बचेंगे, वहाँ आपको रिवीजन, आपको मल्टीपल रिवीजन को देना होगा। इसलिए आपको आज से ही डालनी होगी कि मैं कोशिश करूँ कि अपने चैप्टर को 1 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। ठीक है, आप 1 से 1.5 कर लेना, पर ऐसा नहीं है कि आप सेकंड रीडिंग में भी 2 घंटे कर रहे हो। ठीक है, धीरे धीरे आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगी, ये 1 घंटा भी आपका 15 से 20 मिनट में हो जाएगा कन्वर्ट, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखो, थर्ड पॉइंट, आपको जो एनसीईआरटी है ना, उसको रीड करना लाइन बाय लाइन। इससे आपको क्या होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से बनते हैं। इसलिए आपको फोकस करना है हर एक लाइन पे केयरफुली, पेइंग अटेंशन देना है आपको। वहाँ पर टर्मिनोलॉजी देखो, फैक्ट्स देखो, एग्जाम्पल्स देखो क्या दे रखी हैं। और कभी भी स्मॉल से छोटी डिटेल्स को आपको स्किप नहीं करना है। लाइक जैसे परसेंटेज दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं, 1 वर्ड्स की डिटेल्स दी हुई है, इनको बिल्कुल भी आप स्किप मत करना। ठीक है, डोंट ट्राई फर्स्ट टाइम कंप्लीट चैप्टर। देखो, मैंने ऊपर वाले पे आपको ये नहीं करना कि बस भाग लूँ मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करके, हो गया बस मेरा टारगेट कंप्लीट। ऐसा नहीं है भाई, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। आपको क्या करना है कि बिल्कुल भी हरी नहीं दिखाना कि भाई मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है चैप्टर को। आप क्या करो, 5 मिनट लो, पहले देखो 5 मिनट में कि मुझे इसमें क्या रीड करना है क्या, फिर उसको मार्क करो कि हाँ, ये चीज़ मुझे पढ़नी है। ठीक है, आपको आपको ज़रूरत है कि आपको एक चैप्टर को कंप्लीट करना है 1 दिन में। आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए 2 दिन ले सकते हो, लेकिन आपको उस चैप्टर को डीपली अच्छे से अंडरस्टैंड करके पढ़ना है, भागा दौड़ी में नहीं भागना है। ठीक है, हाईलाइट ओनली की पॉइंट, ध्यान रखना कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी के हाईलाइट की पॉइंट ही करने जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हर चीज़ को मार्क नहीं करना है। ओवरऑल एनसीईआरटी पूरी इंपॉर्टेंट है, पर इतनी पर ये नहीं है कि आप पूरी एनसीईआरटी को ही रंग बिरंगे कलर से आप उसको मार्क करते चले जाओ कि आपको समझ ही नहीं आ रही रिवीजन के टाइम पे कि
इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक। सिर्फ क्या करो, जो कोर कंसेप्ट है, डेफिनेशंस दी हुई है, इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हुई हैं, उन्हीं को ही आप लिमिटेड वे में हाईलाइट करो पूरी तरह से। अवॉइड ओवर क्राउडिंग वगैरह, इसको अवॉइड करो। आप कलर कोडिंग का यूज़ कर सकते हो। आप क्या करो कि आप अपने सेट कर लो कि हाँ, मुझे इस कलर से डेफिनेशन को मार्क करना है, इस वाले पेन से मुझे इंपॉर्टेंट डेट्स को करना है, इससे डिस्कवरीज को करना है, जिसका आपको पता क्या होगा, आपको आइडिया होगा कि हाँ, ये मैंने एनसीईआरटी में इस पेन से मार्क कर रखा है और ये चीज़ इतनी मोर इम्पोर्टेंट है। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप किसी और की मार्क की हुई एनसीईआरटी मत रीड करना। जितना पॉसिबल हो आप अपनी बिल्कुल साफ सुथरी एनसीईआरटी को लेकर ही उससे रीड करना, ताकि उससे क्या होगा कि आप अपने थ्रू उसको हाईलाइट कर सको, ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ें आपने हाईलाइट करी हुई है और आपको समझ में आए कि मैंने क्यों हाईलाइट की थी। किसी और की एनसीईआरटी आपको समझ नहीं आएगा कि इसने क्यों हाईलाइट की हुई है, तो इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा ही मत करना कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी है उसको मतलब रंग बिरंगा कर लो। मैं आपको बताती हूँ कि मेरी एनसीईआरटी में ना, ये एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है ना, मैंने यहाँ पे गलती की हुई थी। मैंने ओवरऑल चैप्टर है उसको, देखो आपको दिख भी रहा होगा, हाईलाइटेड ही किया हुआ है लगभग। मुझे खुद इसको सेकंड टाइम के रिवीजन में समझ ही नहीं आया था कि हाँ, ये इतना सारा क्यों हाईलाइट किया हुआ है। लेकिन हाँ, ये मेरी सिर्फ इसी चैप्टर के साथ गलती थी। फिर उसके बाद मैंने हाईलाइट करना सही से सीख लिया था कि हाँ, चीज़ों को कैसे कैसे हाईलाइटेड करना है, ठीक है। अब देखो, आप फोकस डायग्राम पे फोकस करो। आपके एनसीईआरटी में दी हुए जो एसेंशियल है उनकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको करनी है, ठीक है। साथ के साथ आप क्या कर सकते हो कि भी आपको ध्यान देना है कि वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट डायग्राम्स में लेबल्स दी हुई हैं। आप क्या कर सकते हो, रफ पेज लेके वहाँ पे छोटा छोटा बना के देख लो, जिसकी वजह से आपको मेमोराइज रहेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। आपको लेबलिंग के थ्रू क्या है वो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपको मैं एक रिवीजन का टिप्स देना चाहूंगी कि देखो गाइज, आपको रिकॉलिंग पावर बढ़ानी है। उसके लिए आप क्या करो, मान लो आज आपने कोई चैप्टर है वो आज आपने रीड किया है, तो आप क्या करो, रात को एक टाइम जरूर निकालो थोड़ा सा, जहाँ पे आप रिकॉलिंग करो। उसमें आप क्या करो, या तो अपनी आइज को क्लोज करके ये देखो कि आपने आज क्या क्या रीड किया था, नहीं तो एक आप रफ पेज लो। ये सबसे अच्छा बेस्ट आइडिया है कि आप रफ पेज लो, उसमें आपने जो जो आपको दिमाग में आ रहा है उसको आप अच्छे से वहाँ पे लिखते चले जाओ कि हाँ, ये चीज़ें मैंने आज पढ़ी थी। उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आप कितना चीज़ें आज सुबह की हुई इस टाइम भूल गए और आपको कितना रिवीजन चाहिए। फिर उसके बाद आप क्या करो, आपका जब ये पूरा हो जाए उसके बाद आप अपने नोट्स को, अपनी एनसीईआरटी को ओपन करो कि हाँ, ये चीज़ें मैं भूल गया हूँ और ये चीज़ें मुझे दोबारा से करनी है। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर वीक पढ़ रहे हो और आपको कितनी नीड है इस टॉपिक को कवर करने की। ठीक है गाइज, आप अपना ध्यान रखो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।